दोस्तों, आप सभी को मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। मैरिज विथ लव पार्ट 6। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना। अब अधीर श्रेया को खुद से थोड़ा दूर करते हुए उसके चेहरे को देखता है जो रो रो कर वापस लाल पड़ चुका था। वो जल्दी से बेड पर बैठते हुए श्रेया के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, विक्रम ने तुमको क्या बोला मुझे बताओ। उनसे कुछ कहा तुमसे? बताओ मुझे। अधीर श्रेया से थोड़ी तेज आवाज में पूछता है, जिस पर श्रेया एक पल को डर जाती है और फिर रोने लगी। अधीर उसको खुद से डर कर रोता देख पहले खुद को शांत करता है और अपनी आवाज में नरमी लाते हुए बोला, प्लीज श्रेया बताओ मुझे, विक्रम ने क्या कहा? श्रेया रोते हुए अचानक अधीर के गले लगकर अपने भारी गले से अटक अटक के बोली, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इतना बोलते ही श्रेया का रोना और तेज हो गया। वहीं अधीर श्रेया की बात सुन एकदम से इसे सुन पड़ गया कि उसके होते हुए विक्रम की हिम्मत कैसे हुई श्रेया के साथ बदतमीजी करने की। अधीर अपनी होश सोच में था कि उसे श्रेया के रोने की आवाज़ अपने कानों में पड़ी, जिस पर अधीर भी श्रेया को जल्दी से अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। तभी श्रेया की आवाज़ वापस उसके कानों में पड़ी। उसने मुझसे कहा कि आपने उन्हें मेरे पास। श्रेया अपने भारी गले से अटक अटक के बोल रही थी, जिस अधीर श्रेया को अपने सीने से लगाकर शांत करते हुए बोला, शांत प्लीज रॉबिट, शांत, पहले रिलैक्स हो जाओ और मुझे आराम से सारी बात बताओ, ओके? अधीर उसे प्यार से बोला। श्रेया भी उसकी बाहों में सिमट गई, थोड़ी डर में। जब अधीर को श्रेया थोड़ी शांत लगी, वो उसे अपने सामने करते हुए प्यार से बोला, अब मुझे पूरी बात आराम से साफ साफ बताओ। श्रेया अधीर की इतनी प्यारी आवाज़ सुन अधीर से बोलना शुरू करती है। जैसे जैसे श्रेया अधीर को आज पार्टी में क्या हुआ, विक्रम ने उसे क्या कहा, सब बताती है, वैसे वैसे ही अधीर का चेहरा डार्क होता जा रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त खून उतर आया। अगर उसे इस वक्त कोई देख ले तो डर से उसका हाल बेहाल हो जाए। अधीर श्रेया की बात सुन उसे बेड पर ही छोड़ सामने टेबल पर पड़े अपने फ़ोन को उठाते हुए किसी को कॉल करता है। 2 ही रिंग में दूरी तरफ से फ़ोन उठाता है। अधीर सामने वाले की बात सुने बगैर अपनी गुस्से से भारी आवाज़ में बोला, विक्रम भल्ला, इस वक्त जहाँ कहीं भी हो उसे उठाकर डार्क हाउस में उसकी सुबह तक अच्छे से खातिरदारी करो। इतना बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है और वापस किसी को कॉल करता है। इस बार भी 2 रिंग में फ़ोन उठता है। अधीर वापस बोला, रानी मोर विक्रम भल्ला की जितनी भी हिल्स हमारे साथ थी सब कैंसिल कर दो और कल तक मुझे भल्ला कॉर्पोरेशन मेरे अंडर चाहिए और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उन्हें खरीद लो। सुबह तक विक्रम मुझे बर्बाद चाहिए। गार्डेड इतना बोला कि अधीर फ़ोन कट कर देता है। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था, अगर विक्रम अभी उसके सामने होता तो वो उसकी जान ले लेता। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती करने की। अधीर अपना फ़ोन सोफे पर फेंक एक ड्रॉर से अपनी सिगरेट का पैकेट और लाइटर लेकर बालकनी में चला जाता है। वहीं श्रेया जो कब से चुपचाप बैठी अधीर की हर हरकत को देख रही थी, उसे इस बात की खुशी हुई कि अधीर को जब विक्रम के बारे में मालूम चला तो उसने उसके लिए ऋण लिए और उसे बर्बाद करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। श्रेया अब धीरे से बेड से उतर के अधीर के पीछे बालकनी में जाती है तो देखती है कि अधीर बालकनी में खड़ा सिगरेट के कस भर रहा था। इतनी से देर में अधीर ने 2 सिगरेट पी तक ली थी। श्रेया को अधीर का यूँ सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगा।
वो हिम्मत करके धीरे से उसके करीब गई और उसके मुंह में दबी सिगरेट को अपने हाथ में लेकर नीचे फेंक देती है। अधीर श्रेया के ऐसे करने पर उसे देखता है, लेकिन ना जाने उसे देखते ही अधीर को क्या हुआ, वो जल्दी से श्रेया को अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे श्रेया एकदम से जम गई। उसके हाथ हवा में ही रह गए। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक अधीर ने उसे हाँ क्यों कर लिया। वह यह सब सोच ही रही थी कि उसके कानों में अधीर की धीमी सी आवाज़ पड़ी, सॉरी रविड, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। मैं तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ता और ना ही विक्रम की इतनी हिम्मत होती। अधीर श्रेया को वैसे ही हक किए बोला। श्रेया जिसके हाथ अभी तक हवा में थे, अधीर के बात सुन उसने अपने हाथ उसकी बैग पर रख दिया। अब दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों बस चुप एक दूसरे को हक किए खड़े थे। काफ़ी देर बाद अधीर धीरे से अलग हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि श्रेया की बांडी काफ़ी ठंडी है। ऊपर से दोनों इस वक्त बाहर थे। अधीर श्रेया को देखकर प्यार से बोला, अब हमें सो जाना चाहिए बेबी, रात काफ़ी हो गई है। श्रेया उसकी बात सुनने सर हिलाकर जैसे ही जाने को हुई, अधीर अचानक से श्रेया को अपनी बाहों में उठा लेता है और अधीर के अचानक गोद में उठने पर श्रेया अपना बैलेंस बनाने के लिए अपने दोनों हाथ उसके गले में लपेट लेती है। वो अधीर की तरफ देखती है जो स्माइल करते हुए प्यार से उसे ही देख रहा था। उसे खुद की तरफ इतने प्यार से देखने पर श्रेया के गाल अचानक शर्म से लाल पड़ने लगे। वो अपने चेहरे को अधीर के सीने में छुपा लेती है। अधीर की स्माइल उसकी इस हरकत पर और बड़ी हो जाती है। वो रूम में आकर श्रेया को सोफे पर ना सुलाते हुए बेड पर लेट आता है। जिस श्रेया कुछ बोलने को हुई कि अधीर उसके होंठों पर अपनी उंगली रख उसे शांत रहने को बोलता है। अधीर की उंगली अपने होंठों पर महसूस कर न जाने क्यों श्रेया की धड़कनें बढ़ने लगी। अभी वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी कि अधीर बेड पर लेटते हुए श्रेया को अपनी बाहों में खींच लेता है। श्रेया जो अपनी धड़कनों को काबू कर रही थी, अधीर के ऐसे खींचे पर श्रेया की अधीर से जिंदा बंडी अधीर के ऊपर थी, जिसे महसूस कर श्रेया को तो जैसे हालत ही खराब हो गई। वो जल्दी से उठने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर की मजबूत बाहों से वो निकल नहीं पाती। अधीर उसे खुद से दूर जाता देख और भी टाइटली पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। बेचारी श्रेया, उसका पूरा चेहरा अब एकदम लाल पड़ चुका था। वो अपनी हकलाती हुई आवाज़ में बोली, ये कर क्या करे हो तुम, मुझे छोड़िए, मुझे सोना है। अधीर वैसे ही अपनी आंखें बंद किए बोला, हाँ तो सो जाओ, मैंने कहाँ रोका है तुमको। श्रेया अधीर की बात सुनकर बोली, लेकिन आप मुझे छोड़ेंगे तब ना मैं अपनी जगह पास जाकर सोऊंगी ना। हम अब से तुम जहाँ मेरे पास मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोओगी, तो अब तो सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अधीर उसे और भी अपनी बाहों में कसते हुए बोला, लेकिन आपने मुझे इससे नींद नहीं आएगी। श्रेया किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोली, हम यहाँ सोचने वाली बात है ना, लेकिन अब तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं रोज़ ऐसे ही सोने वाला हूँ। अब कोई फालतू का सवाल नहीं, सो जाओ। अगर तुम्हें फिर भी नींद नहीं आ रही है तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे तुम जल्दी थक जाओ और सो जाओ। अधीर अब अपनी आंखें खोलकर श्रेया को देख शरारत से बोला। श्रेया उसकी बात सुन पहले कुछ देर सोचती है और लेकिन अधीर की बात का मतलब समझ जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं उसकी इस हरकत पर
अधीर के चेहरे पर वापस स्माइल आ जाती है। थोड़ी ही देर में अधीर को अपने सीने पर श्रेया की नरम सांस महसूस होती है, जिससे वो समझ गया कि श्रेया सो चुकी है। अधीर उसके सोते हुए मासूम चेहरे को देख प्यार से उसके फोरहेड पर किस करता है और जोर से उसे अपनी बाहों में भाग के सो जाता है। अगली सुबह कपूर मेंशन अधीर का कमरा। अधीर और श्रेया अभी तक सो रहे थे। थोड़ी देर में अधीर की नींद धीरे से खुली तो उसे अपने सीने पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपनी नज़र झुकाई तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि श्रेया उसके सीने में अपना सर छुपाकर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उसे चिपक के सो रही थी। वह सोते हुए काफ़ी क्यूट लग रही थी। शायद अधीर की ज़िंदगी की यह सुबह सबसे अच्छी सुबह थी, क्योंकि उसकी बाहों में उसकी लिटिल वाइफ आराम से सो रही थी। अधीर उसे ऐसे ही काफ़ी देर देखने के बाद उसके फोरहेड पर किस करते हुए धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग रॉबिन। अधीर श्रेया को बहुत आराम से खुद से थोड़ा दूर करता है ताकि उसकी नींद ना टूटे, और खुद ध्यान से बेड से उतर श्रेया को ब्लैंकेट से कवर करके उसे एक नज़र देख अपने जिम रूम में चला जाता है। अभी सुबह के 6 बज रहे थे, लेकिन रात को लेट सोने की वजह से श्रेया अभी तक आराम से सो रही थी। करीब 8 बजे श्रेया की नींद डोर नॉक होने पर टूटी। वो अपनी आंख मलते हुए बेड पर उठकर बैठ गई और जैसे ही उसने अपने हाथ अंगड़ाई लेने के लिए उठाया, उसकी नज़र सामने की घड़ी पर पड़ी, जिसमें सुबह के 8 बज चुके थे। श्रेया टाइम देखा, अपना सर पकड़ते हुए बोली, हे माता रानी, आज मैं इतना लेट कैसे सो गई? पता नहीं घर में सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं कितनी आलसी हूँ। यह सब बाद में सोच श्रेया, फिलहाल तो जल्दी से तैयार होकर नीचे चल। श्रेया इतना खुश से बोल जल्दी से बेड से उठकर बाथरूम में घुस गई। करीब आधे घंटे बाद श्रेया बाथरूम में एक टेबल लेपटे खड़ी थी, क्योंकि वो जल्दबाजी में कपड़े लाना तो भूल ही गई थी। श्रेया खुद से बोली, सही है, जिसे दिन देर हो रही होती है तो उसी दिन सब होना होता है। और बाहर से कपड़े कैसे लाऊं? 1 मिनट, अभी तक 9 बज चुके होंगे। उस हिसाब से अधीर जी ऑफिस जा चुके होंगे, तो रूम में कोई नहीं होगा। इतना सोच श्रेया धीरे से बाथरूम का डोर ओपन करती है और बाथरूम से अपना सर बाहर निकालकर एक नज़र पूरे रूम को देखती है। जब उसे रूम में कोई नहीं देखा, वह चैन की सांस लेकर बाथरूम से बाहर आती है और कबर्ड की तरफ जाती है। श्रेया ने अभी कबर्ड खोला ही था कि एकदम से उसके रूम का डोर ओपन हुआ और अधीर फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने से भी टॉवल में खड़ी श्रेया पर पड़ी, उसके तो जैसे कदम ठिठक गए और बोलती बंद हो गई। वह एकटक श्रेया को देखने लगा। श्रेया की पीठ इस वक्त अधीर की तरफ थी, जैसे उसे श्रेया की बैग देख रही, लेकिन उसे उसकी वो लंबी और गोरी टांगे जो टॉवल में साफ दिख रही थी, उन्हें देख अधीर को अपना गला एकदम से सूखता हुआ महसूस हुआ। श्रेया, जिसने अभी कबर्ड ओपन किया है, अचानक डोर खुलने की आवाज़ सुन वो एकदम से जड़ हो गई। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो पीछे पलट के दिखे कि आखिर कौन है। उसे मालूम था यह अधीर ही है, क्योंकि अधीर के रूम में आने की परमिशन किसी को नहीं थी। अधीर जो फ़ोन पर बात कर रहा था, उसके कुछ ना बोलने पर सामने वाला हेलो हेलो करने लगा, जिस पर अधीर एकदम से होश में आया और श्रेया को देखते हुए धीरे से बोला, आई कॉल यू लेटर। इतना बोल अधीर फ़ोन कट कर वापस जाते हुए डोर बंद कर देता है। वो श्रेया जो अभी तक एक जम चुकी थी, वो डोर बंद होने की आवाज़ सुन एक चैन की सांस लेती है। वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर जैसे ही पलटी, उसकी चीख निकल गई। उसके सारे कपड़े
उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गए, क्योंकि सामने अधी सोफे पर बैठा एक शरारती स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। अधीर को रूम में देख श्रेया जल्दी से अपनी टॉवल को कस के पकड़ते हुए हकला कर बोली, आप यहाँ क्या क्या कर रहे हो? आप गए नहीं? अधीर जो श्रेया को शरारत से देख रहा था, श्रेया अपनी टॉवल को कस के पकड़े कभी उसे नीचे खींच रही थी तो कभी ऊपर। अधीर उससे नीचे तक देख स्माइल करते हुए बोला, मैं आया तो यहाँ अपनी फाइल लेने के लिए था, लेकिन मुझे क्या पता था कि रूम में मुझे फ्री का शौक देखने को मिल जाएगा। श्रेया उसकी बात सुन वापस बोली, क्या मतलब फ्री का शो देखने को मिल गया आपको? शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे घूर के देखते हुए? अब अधीर अपनी जगह से उठकर धीरे से चलते हुए श्रेया की तरफ बढ़ा। वहीं श्रेया ने जब अधीर को खुद की तरफ आते देखा, वो अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। अधीर आगे बढ़ रहा था तो श्रेया पीछे की तरफ जा रही थी। आखिर में श्रेया कब्र से सह गई और अधीर श्रेया के एकदम करीब जाकर खड़ा हो गया। बेचारी श्रेया, उसकी धड़कन तो समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी। अधीर को श्रेया की धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। अधीर ने अब अपने दोनों हाथ उठाकर श्रेया के आसपास रख उसे अपने और बोर के बीच में धीरे। अधीर के अचानक ऐसे करने पर अब तो श्रेया की हालत खराब होने को थी। एक तो अधीर को खुद के इतने करीब देख श्रेया की धड़कन वैसे ही बढ़ रही थी, ऊपर से अधीर और कब्र के बीच में सी हुई थी। और तो और वो इस समय अधीर के सामने सिर्फ एक टॉवल में खड़ी थी। बेचारी श्रेया, अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों अपने कपड़े ले जाना भूली। अगर वो कपड़े साथ लेकर जाती तो इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसती। श्रेया यह सब सोच ही रही थी कि उसे अधीर की उंगलियों का स्पर्श अपने चेहरे पर फील होते ही श्रेया अपनी आंखें जोर से मींच लेती है। आखिर उसकी सभी हरकतों को देख रहा तो वो धीरे से उसके और करीब जाता है। उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए सिडक्टिव वाइफ में धीरे से बोला, तुम भूल रही हो रेट में किसी लड़की को नहीं, अपनी वाइफ को घूर के देख रहा हूँ। और अपनी वाइफ को देखने में मुझे किसी शर्म, और अगर तुम गई तो तुम्हें यह भी याद दिला दूँ कि तुमने भी मुझे देखा है। एनफ, तुमने तो मुझे बिना टॉवल के देखा है, तो उस हिसाब से यह बराबर हो गया। अधीर इतना बोलकर धीरे से श्रेया के कान पर किस कर देता है। बेचारी श्रेया, जिसकी हालत अधीर के करीब से ही खराब हो रही थी, अधीर के उसके कान पर किस करते ही उसकी पकड़ अपनी टाल पर कस जाती है। अधीर जब श्रेया से धीरे से दूर होता बोला, जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, फिर हम शॉपिंग पर चलेंगे। श्रेया, जो अभी तक अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी, अधीर की आवाज़ सुन धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है कि अधीर उसे 2 कदम की दूरी पर खड़ा है। उसे देख श्रेया के चेहरे की रंगत बदलने लगी थी। उसके गालों का रंग हल्का हल्का पिंक होने लगा, जिसे देख अधीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो वापस बोला, अब जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। अगर मेरा इरादा बदला तो कहीं तुम्हें भारी ना पड़ जाए। अधीर वापस उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, शरारत से बोला। श्रेया अधीर की बात सुन जल्दी से अपने कपड़े उठाती है और अपनी टॉवल को संभालते हुए बाथरूम में घुसकर अपनी बढ़ती सांसों और धड़कनों को काबू करते हुए खुद से बोली, ये इन्हें क्या हुआ? आज ये ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? जहाँ अंदर श्रेया से सब सोच रही थी तो बाहर अधीर स्माइल करते हुए बेड पर आधा लेटकर खुद से बोला, सच में कोई तो बात है इसमें, इसीलिए इसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता। अगर थोड़ी देर और यह मेरे पास खड़ी रहती तो शायद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता।
अधीर बाथरूम के डोर की तरफ देख फिर से स्माइल कर देता है। अधीर को जब याद आया कि वह अपनी फाइल लेने के लिए रूम में आया था, वह जल्दी से खड़ा होकर एक फाइल लेता है और रूम से स्टडी रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में श्रेया एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पहने बाथरूम से बाहर आकर देखती है कि अधीर रूम में कहीं नहीं है। वो चैन की सांस लेकर अब जल्दी से जाकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो जाती है। श्रेया जल्दी जल्दी तैयार होकर तेजी से रूम से बाहर निकलकर नीचे जाती है। नीचे वो देखती है कि दादी कुछ लोगों के साथ बैठकर किसी बारे में बात कर रही। श्रेया जल्दी से जाकर उनके पास खड़ी हो जाती है। श्रेया को देख दादी स्माइल करते हुए बोली, श्रेया बेटा, आप ब्रेकफास्ट कर लो, हम सब ने कर लिया है। श्रेया उनकी बात सुन हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद आधी नीचे आते हुए दादी से बोला, दादी वो मैं और श्रेया आज बाहर जा रहे हैं, क्या हम जाएं? और यह भी कोई पूछने वाली बात है बेटा, भाई तेरी बीवी है वो, तेरा जहाँ दिल चाहे तू वहाँ लेकर जा उसे। दादी अपनी चाय की चुस्की लेते हुए बोली। अधीर उनकी बात सुन अपना सर हिलाते हुए श्रेया की तरफ देख और उसे चलने को बोलता है। श्रेया एक नज़र दादी को देख अधीर के साथ बाहर चली जाती है। दादी दोनों को साथ में देख बहुत खुश थी। थोड़ी देर में श्रेया ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर बैठी थी और अधीर कार ड्राइव कर रहा था। अधीर की गाड़ी के आगे और पीछे उसके बॉडीगार्ड्स की कार चल रही थी। कार में इस वक्त एकदम शांति छाई थी। बेचारी श्रेया यही सोच रही थी कि अधीर उसे बात करना स्टार्ट करे तो वह कुछ बोलना शुरू करे, लेकिन अधीर था कि चुपचाप गाड़ी चला रहा था। श्रेया अपनी चोरों नज़रों से अधीर को देख रही थी, जो अधीर ने भी नोटिस किया, जिस पर वो एकदम से बोला, कुछ पूछना चाहती हो? अधीर के एकदम सवाल करने पर श्रेया हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, हाँ मेरा मतलब हाँ। अधीर उसे हड़बड़ाता देख हंस दिया और उसे बोला, पहले डिसाइड कर लो पूछना है कि नहीं, वो आज आप ऑफिस क्यों नहीं गए? श्रेया अधीर की तरफ देखकर बोली, आज संडे है। अधीर कार ड्राइव करते हुए नॉर्मली बोला, इसीलिए आज आप घर पर हो। श्रेया इतना बोल चुपचाप हो गई कि अधीर उसे वापस बोला, तुम्हारे कंधे पर चोट कैसे लगी? श्रेया अधीर के सवाल पर उसे देखने लगी कि अधीर को कैसे मालूम चला कि उसे चोट लगी है। वो खुद से बोली, अगर इन्हें बताया कि यह विक्रम की वजह से हुआ है तो इनका मूड फिर से खराब हो जाएगा। श्रेया को कुछ सोचता देख अधीर एक नज़र उसे देखता है और वापस बोला, क्या हुआ मेरी जान, बताओ तुम्हें चोट कैसे लगी? चोट दिखने में ताज़ा है, जैसे आज कल ही लगी हो। वो हाँ वो किचन में काम करते वक्त मेरा ध्यान नहीं गया और कुछ नुकीली चीज़ से लग गई, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी अपने आप। श्रेया साफ साफ झूठ बोलती है। उसकी बात सुन अधीर अचानक से गाड़ी की ब्रेक लगा देता है, जिसके साथ ही उसके आगे पीछे के गाड़ियां भी रुक जाती है। अधीर श्रेया की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से से बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है और क्या ज़रूरत है तुम्हें खाना बनाने की? घर की सारे सर्वेंट मर गए हैं क्या? अधीर के अचानक गुस्सा करने पर श्रेया एकदम से डर गई। वो डर से खुद की सीट से एकदम चिपक के उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और धीरे से बोली, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। श्रेया को खुद से डरता देख अधीर खुद को पहले नॉर्मल करता है और अपनी सीट बेल्ट खोल के श्रेया की तरफ झुका और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए प्यार से बोला, सॉरी, मुझे इसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने खुद को चोट पहुंचा ली और मुझे बताया तक नहीं। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो मैंने उस पर दवा लगा ली थी,
श्रेया अभी अपनी नज़रें झुकाए बोली। अधीर कुछ देर खामोश रहने के बाद धीरे से बोला, मेरी जान, मेरी तरफ देखो। श्रेया अधीर को बोलने पर धीरे से अपनी नज़रें उठाती है तो उसकी नज़रें सीधे अधीर की नज़रों से जा मिली। अधीर इस वक्त बहुत प्यार से श्रेया को ही देख रहा था। अधीर की हल्की स्मोकी ब्लू आई से जैसे ही श्रेया की काली आंखें मिली, श्रेया की तो धड़कन एकदम से तेज हो गई। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अधीर जो श्रेया पर थोड़ा झुका हुआ था, अब उसकी नज़रें धीरे धीरे श्रेया की आंखों से होते हुए उसके होंठों पर जा ठहरी। अधीर का गला श्रेया के होंठों को देखकर ही सूखने लगा। वो अब जतना सोचते हुए धीरे धीरे श्रेया की होंठों की तरफ झुकने लगा। अधीर को अपने करीब आते देख श्रेया की सांसें तेज चलने लगी। जब उसे अधीर की गर्म सांसें अपने चेहरे पर फील हुई तो उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेया को आंखें बंद करते देख अधीर के होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो अपने होंठों के श्रेया के होंठों के करीब लेकर जाते हुए उसके होंठों पर अपने होंठों को रख ही पाता है कि कमबख्त अधीर का फ़ोन एकदम से उसी समय बज पड़ा, जिससे श्रेया जो अधीर के अपने इतने करीब आने पर मदहोशी होने लगी थी, वो एकदम से होश में आई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, अधीर को अपने इतने करीब देख वो एकदम से उसमें पीछे की तरफ धक्का दे देती है, जिससे अधीर जो श्रेया की खुशबू से ही बहक चुका था। श्रेया के धक्का देने पर वो अपनी सीट की तरफ लुढ़कते हुए उसका सर गेट में जा पड़ा है। हाँ, अधीर एकदम से अपने सर को पकड़ के चीख पड़ा। अधीर के ऐसे चीखने पर श्रेया हड़बड़ा गई और जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, सॉरी, वो मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। सॉरी, आपदा तो नहीं लगी ना? दिखाइए मुझे। श्रेया लगातार बोले जा रही थी। जैसे अधीर फ्रस्ट्रेट होते हुए एकदम से बोला, चुप, एकदम चुप। अधीर के एकदम धमकाने पर श्रेया चुप होकर अपनी सीट पर सही से बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रें अब भी अधीर पर थी। बेचारे अधीर जो अभी अपनी वाइफ को किस करने वाला था, लेकिन अचानक श्रेया ने उसे धक्का क्यों दिया, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। वह सही से सीट पर बैठकर अपना सर को सहलाते हुए यह सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन वापस बजने लगा। अधीर को अब याद आया कि जब वह श्रेया को किस कर रहा था तो फ़ोन की आवाज़ सुनकर श्रेया ने उसे एकदम से धक्का दे दिया, जिससे उस बेचारे की किस अधूरी रह गई। अधीर ने गुस्से में अपना फ़ोन उठाया तो देखिए रखी का कॉल था। अधीर फ़ोन उठाकर गुस्से में बोला, क्या है? कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुम बार बार फ़ोन करे जा रहे हो? बेचारा रकी अपनी बॉस की गुस्से से भरी आवाज़ से ही डर गया। वो समझ गया कि ज़रूर उसने गलत टाइम पर कॉल कर दिया, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। वो डरते हुए बोला, बॉस, वो आपकी कार काफ़ी टाइम से रुकी है, क्या सब ठीक है ना? अधीर उसकी बात सुन खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोला, हम सब ठीक हैं, और फ़ोन कटकर गाड़ी दोबारा स्टार्ट करता है और अपनी मंजिल की तरफ चलता है। श्रेया की तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अब अधीर को देखते बेचारी थोड़ी देर पहले के सीन को याद कर खुद में ही शर्म से लाल पड़ रही थी। वहीं अब अधीर का मूड उखड़ चुका था। बेचारे को एक तो मौका मिला था अपनी बीवी को किस करने का, उसे भी रकी ने बिगाड़ दिया। अधीर को अब रकी पर गुस्सा आ रहा था, उसकी वजह से उसकी किस रह गई। दोनों अपनी अपनी सोच में दिल्ली के सबसे फेमस और लग्जरियस मॉल DLF प्रोमोना मॉल के सामने अधीर की गाड़ी रुकी। श्रेया मॉल को देख फिर अधीर को देखती है, जो गाड़ी से उतर भी चुका था। श्रेया भी धीरे से गाड़ी से उतरी। अधीर श्रेया की तरफ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर
महल के अंदर चला गया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड के सेना भी साथ में चल रही थी। अधीर के महल में आते ही महल का मैनेजर और उसका स्टाफ जल्दी से अधीर के पास आते हुए उसे ग्रहण करते हुए बोले, गुड आफ्टरनून सर। अधीर उसे देख बस अपना सर हिला देता है और श्रेया को आगे करते हुए बोला, मुझे मिस कपूर के लिए जहाँ के सबसे महंगे और ब्रांडेड कपड़े चाहिए। अधीर के बोलते ही वो मैनेजर श्रेया की तरफ देख आदर से उसे भी ग्रेड करता है, जिसमें श्रेया बस स्माइल कर देती है। थोड़ी देर में अधीर और श्रेया उस मॉल के सबसे ब्रांडेड कपड़ों की शोरूम में थे। अधीर श्रेया के लिए बहुत से कपड़े सिलेक्ट कर चुका था और सभी को श्रेया को ट्राई करने भेजता है। तो श्रेया कुल 25 से 30 ड्रेस ट्राई कर चुकी थी। वह अब काफ़ी थक भी गई थी। वो अब बाकी कपड़े वहीं छोड़ अधीर के पास जाते हुए किसी बच्चे की तरह बोली, मुंह बना के बोली कि मुझे भूख लगी। अधीर जो अभी तक उसके लिए और ड्रेस देख रहा था, श्रेया की बात सुने और उसका मुंह देख अधीर खड़ा होते हुए सबके मैनेजर से बोला, यहाँ के सब ड्रेसेस को पैक करवा कर कपूर मेंशन भेज देना। इतना बोल अधीर श्रेया का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले गया। अधीर श्रेया को मॉल के बने रेस्टोरेंट लेकर जाता है। वो उसे वहाँ बिठाकर बोला, क्या खाओगी? हम मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, डोनट, बफेट, नूडल्स, आइसक्रीम। और श्रेया इसके आगे कुछ बोल पाती कि अधीर उसे घूरते हुए बोला, अभी कुछ और भी रह गया है मंगाने को। श्रेया अधीर की तरफ देखती जो उसे खा जाने वाली नज़र से घूर रहा था, जिसके जवाब में श्रेया जल्दी से अपनी बत्ती से चमकाते हुए बोली, नहीं बस इतना काफ़ी है अभी के लिए। अधीर उसकी बात सुनता है तो सर में हिलाते हुए श्रेया का ही खाना ऑर्डर करता है और खुद के लिए एक ब्लैक कॉफ़ी और सैंडविच। थोड़ी ही देर में अधीर और श्रेया के टेबल पर उनका ऑर्डर आ गया। खाने को देख श्रेया की आंखों में चमक आ गई। वो बिना अधीर पर ध्यान दिए जल्दी से खाने पर टूट पड़ी। अधीर अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए उसे ही देख रहा था। 1 घंटे बाद श्रेया और अधीर अपना लंच करने के बाद श्रेया के जिद करने पर अधीर को उसके साथ पूरा मॉल घूमना पड़ा। श्रेया पूरे मॉल में घूमते हुए बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद अधीर और श्रेया मॉल घूमते के बाद घर के लिए निकल गए। करीब आधे घंटे में उनकी कार कपूर मेंशन में रुकी। श्रेया बिना अधीर पर ध्यान दिए जल्दी से गाड़ी से निकलकर अंदर चली गई। वहीं अधीर उसे इतनी तेज़ी से जाते देख अपना सर हिलाकर खुद उसके पीछे जाता है। श्रेया अंदर आते ही तो उसे दादी और रोहन दोनों हॉल में देखते हैं, जिन्हें देख श्रेया जल्दी से उनके पास जाकर खुश होकर बोली, दादी देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। श्रेया अपने हाथ में लिए बैग को उन्हें दिखाते हुए बोली। श्रेया को देख दादी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं श्रेया जल्दी से जाकर उन्हें वो साड़ी दिखाते हुए बोली, यहाँ देखिए यह मैं आपके लिए लाई हूँ, कैसी है दादी? श्रेया के खुशी देख के प्यार से बोली, बहुत अच्छी है। उन दोनों के पास में बैठा रोहन देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बाहर गेट पर खड़े अधीर पर पड़ी तो उठकर जाने लगा कि श्रेया उसे रोकते हुए बोली, रोहन देखो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। श्रेया प्यार से स्माइल करते हुए रोहन को एक बैग देती है। रोहन श्रेया को देख फिर दादी की तरफ देखता है जो उसे लेने का इशारा कर रही थी। रोहन दादी का इशारा समझ श्रेया के हाथ से वो बैग लेते हुए धीरे से बोला, थैंक्स, और वहाँ अपने कमरे में चला गया। अधीर उसे खुद से दूर जाते देख धीरे से अधीर अंदर आया और सीधा कमरे में चला गया। डियर रीडर्स, मैं अब इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया कि यह वह स्टोरी देख चुके हैं या फिर कहीं दूसरे चैनल पर देख रहे हैं, तो इसीलिए क्या फ़ायदा मैं
इतनी मेहनत करूं और जब आधे लोगों ने यह स्टोरी देखी ही हुई है तो इसलिए अब मैं कोई दूसरी स्टोरी स्टार्ट करूंगी। कहानी आगे सुनेंगे पार्ट 7 में। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। नमस्ते।